प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। कठलवाड़ी ओवरब्रिज के निर्माण में किए गए भू अर्जन को लेकर बाकी भुगतान को लेकर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री के द्वारा कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर में लोगों के बीच में किया गया राशि का वितरण। सोमवार को दिन के 12:30 बजे कठलवाड़ी ओवरब्रिज निर्माण के अधिग्रहण जमीन के रैयतों की शेष राशि का वितरण बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी के द्वारा मौजूद लोगों के बीच में किया गया। बता दें कि 14 साल के बाद इस राशि का भुगतान किया गया। 80% राशि का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका था, बाकी शेष 20% राशि का भुगतान लोगों के बीच में किया गया। कुल 157 लोगों की सूची बनी थी, लेकिन उनमें से 90 लोगों का ही चेक बन पाया और उन्हीं को राशि के भुगतान की गई। बाकी लोगों की जमीन के कागज उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन लोगों को चेक नहीं दिया गया। तो इस संदर्भ में मंत्री ने लोगों को कहा कि आप लोग भी पेपर उपलब्ध करवा दे तो आप लोग की भी राशि कुछ दिनों में दे दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो ही मौके पर मौजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के द्वारा मंत्री एवं मंचासीन लोगों का स्वागत किया गया। साथ ही मौजूद पार्षदों ने भी मंत्री का स्वागत किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में बिहार सरकार के मंत्री। इन्होंने विधानसभा में प्रश्न किया, कई बार उन्होंने जवाब ही इसका भेजा और इनके सतत प्रयास से, सकारात्मक प्रयास से इसका नतीजा है ये पैसा हम लोग को अंत में उपलब्ध हो पाया और हम लोग वितरण के लिए हम लोग तैयार हैं। ये माननीय मंत्री का एक प्रयास का है नतीजा है कि आज हम लोग इतने पुराने प्रोजेक्ट का जो राशि हम लोग वितरण कर पा रहे हैं, नहीं तो शायद हम लोग नहीं कर पाते और आज हम लोग इसके लिए इकट्ठा नहीं होते। टोटल जिस भूमि का निर्माण हुआ था उसमें हम लोग 80% राशि का वितरण उस समय किया था और 20% राशि जो है बची हुई थी, इसके लिए हम लोग राशि प्राप्त हुआ। 157 लोगों का अवार्डी है। हम लोगों ने दिन रात मेहनत कर करके घर घर पहुँच कर करके आवेदन इकट्ठा किया। बहुत प्रयास के बावजूद भी दिन रात माननीय मंत्री महोदय भी मॉनिटरिंग करते रहे, बात करते रहे कितना आया, कितना आया, क्यों नहीं आया। हम लोग बताते भी थे, ये गाइड भी दिए, क्षेत्र में मैसेज भेजाए, मेहनत कराए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। इसके बावजूद भी हम लोगों ने अच्छे खासे मतलब 90 चेक आज हम लोग वितरण करवाएंगे माननीय मंत्री महोदय के कमलों द्वारा, जिसमें से 4 करोड़ राशि सन्निहित है। टोटल 8 करोड़ से अधिक राशि आई है। बाकी लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कागज जमा करेंगे, आज जमा करेंगे, अगले 1 से 2 दिन के अंदर में उनकी राशि चली जाएगी। यहाँ वितरण का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जिसको दे दिया और चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म नहीं होता है, वो आपके जिम्मे है। फिर एक बार हम अपने 2 बार अपने आदमी को भेजेंगे, वहाँ पर कागज दे दीजिएगा। जो मिनिमम कागजात है वही हम दे रहे हैं। भू अर्जन का काम हुआ था 6-7 दिन। 80% राशि जिनका भू अर्जन हुआ था उसको मिल गया था। 20% राशि बाकी थी लगभग 16-17 सालों से, ब्याज समेत जोड़कर आज उन सभी जिनका भू अर्जन हुआ था इन सभी लोगों का आज भुगतान हुआ। और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार में ही संभव है। कुछ ब्याज समेत हम लोगों ने राशि दी है। दरभंगा में बहुत सारा भू अर्जन का काम और चल रहा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो दरभंगा बन रहा है उसका, आमस दरभंगा का, दरभंगा में जो 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बन रहा है उसमें भू अर्जन का काम चल रहा है। जो 3 तालाब है एकीकरण करना है, उसमें भू अर्जन का भी काम आगे होना है। और एकमी शोभन जहाँ एम्स का निर्माण हो रहा है उसको फोरलेन करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में किया था, उसका भी भू अर्जन का काम प्रारंभ होने वाला है। लगातार भू अर्जन का काम हो कि भू अर्जन बकायेदार की राशि या अभी 16 अगस्त से जो 20 सितंबर में महाअभियान चल रहा है, पूरा विभाग इसमें लगा हुआ है। 15 दिन के अंदर सबकी राशि और सबके खाते में चलेगी। ये बड़ा काम है और दरभंगा के लोगों का बहुत दिनों से ये राशि बची हुई थी, कहीं कहीं उलझी हुई थी, सबका निराकरण करके 15 साल का ब्याज समेत पैसा उनके खाते में आ जाएगा। 4 करोड़ 2 लाख की राशि जो है रैयतों को दिया गया है। जिन लोगों के बाहर चले गए इतने साल हो गए, किसी का पेपर तैयार नहीं था। कुल 157
लोगों का जो 7.5 करोड़ की राशि डिक्लेयर होती है आज 4 करोड़ 2 लाख की राशि डिक्लेयर करें। बाकी जब पेपर ये लोग जमा कर देंगे आने वाले समय में बाकी सभी का भी भुगतान हो जाएगा। ठीक। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में राष्ट्रीय खेल दिवस का किया गया आयोजन। स्कूली बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खेलों में लिया भाग। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिनों का भव्य खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बच्चों ने अपने खेल प्रशिक्षक रंजीत कुमार के दिशा निर्देश में अनेक खेल प्रतियोगिताएं जैसे कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल आदि में भाग लेकर फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता दिखाई। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों ने हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शुएब अहमद खान ने छात्रों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्रों को खेलों में भाग लेने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज कार्यक्रम का समापन विद्यालय के निदेशक, चेयरमैन, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगण की उपस्थिति में हाउस विजेता को ट्रॉफी एवं खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किया गया। Now all of your hands up. Go clap. Start 1. 2 my God. 2. Now 1. 1. 2. 1. Now do 1. छह सितंबर से होगा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी को लेकर दरभंगा जिला अंतर्गत सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सेक्टर पदाधिकारियों का 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक विधानसभा क्षेत्रों की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित अम्बेडकर सभागार में किया जाएगा। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य ईवीएम, वीवीपैट संचालन, प्रशिक्षण एवं वैधता मानचित्रण से संबंधित प्रपत्रों के प्रारंभिक प्रतिवेदन की तैयारी से संबंधित प्रशिक्षित करना है। बता दें कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 पालियों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पहली पाली 11 बजे पूर्वाह्न तो दूसरी पाली 2 बजे अपराह्न से होगी। तो वहीं सभी 10 विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कुल 359 सेक्टर बनाए गए हैं। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार को दोपहर 2:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। रेलवे की निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सांसद ने डीआरएम के साथ की समीक्षा बैठक, ली कई बातों की जानकारी। दरभंगा के सांसद सह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा एवं अन्य अधिकारियों के साथ उनके कार्यालय कक्ष में एक समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने रेलवे के निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सांसद ने डीआरएम से चर्चाएं की। सांसद ने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत दरभंगा में निर्माणाधीन दरभंगा लहरियासराय तथा सकरी में नए स्टेशनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता के साथ तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि समय से इन निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा सांसद ने कई बिंदुओं पर चर्चाएं की। तो इन सभी बातों की जानकारी सांसद ने सोमवार को शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी।